नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री स्टेशन पर। दोस्तों, यहाँ पर आप सभी बहुत दिनों से वेट कर रहे थे एमपी पैट के ऑनलाइन फॉर्म को लेकर। तो यहाँ पर फाइनली एमपी पैट का ऑनलाइन फॉर्म जो है वो रिलीज़ कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्म भरने की जो तिथि है वो 31 अगस्त से स्टार्ट होगी। 31 अगस्त 2022 से स्टार्ट होगी और लास्ट डेट जो है वो 14 सितंबर 2022 तक इसका लास्ट डेट है। वहीं पर बात करें हम लोग संशोधन की तिथि, तो संशोधन की तिथि जो है 31/8 से लेकर 19 सितंबर तक है। और सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी बात यह है कि इसका एग्ज़ाम डेट भी क्लियर हो गया है और ज़्यादा टाइम यहाँ पर 1 महीने बाद आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, यानी कि 15 और 16 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम भी ले लिया जाएगा। तो यहाँ पर आप ऑनलाइन फॉर्म अगर इंटरेस्टेड हैं, कहीं के भी स्टूडेंट हैं, आप अदर स्टेट के स्टूडेंट हो या मध्य प्रदेश के स्टूडेंट हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अदर स्टेट के स्टूडेंट अगर हैं तो आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए अलग से प्रावधान है, तो उसको हम वीडियो में बताएंगे। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें हम लोग, तो एमपी पैट में आप सभी को पता होगा कि 2 मुख्य यूनिवर्सिटीज़ हैं। एक JNKVB जबलपुर यूनिवर्सिटी है और एक राजमाता विजयराजे सिंधिया ग्वालियर यूनिवर्सिटी है। जो दोनों यूनिवर्सिटियाँ ये दोनों यूनिवर्सिटियाँ पूरे इंडिया की टॉप रैंकिंग की यूनिवर्सिटीज़ हैं। जो जबलपुर यूनिवर्सिटी है JNKVB, ये यूनिवर्सिटी हमेशा टॉप 5 रैंकिंग में रहती है इंडिया के। तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, कोई भी स्टूडेंट हो, किसी भी स्टेट के स्टूडेंट हो, इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट के स्टूडेंट के लिए अलग से प्रावधान दिया गया है यहाँ पर। दोस्तों आपको बताएं कि फीमेल्स स्टूडेंट के लिए, जो लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, उनके लिए यहाँ पर स्पेशल छूट दिया जाता है। यहाँ पर 33% आपको आरक्षण दिया जाता है। जितनी भी सीटें होती हैं, सीटों का 33% फीमेल्स के लिए आरक्षित होता है। तो यहाँ पर फीमेल्स के लिए बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि फीमेल्स अभी तक का जो आया है कि फीमेल्स जो है कभी कंप्लीट 33% नहीं मिली हुई हैं। तो यहाँ पर जो फीमेल्स की सीटें होती हैं उन पर मेल स्टूडेंट को जो है वो दिया जाता है वो सीटें, क्योंकि फीमेल स्टूडेंट यहाँ पर मिलती ही नहीं हैं। तो यहाँ पर फीमेल स्टूडेंट के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर आप ओनली क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं तो आप जो है यहाँ पर क्वालिफाई कर जाएंगे, आपका एडमिशन हो सकता है। चलिए आगे बात करें हम लोग। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं परीक्षा शुल्क की बात की गई। परीक्षा शुल्क जो है ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 500 रुपये है, यानी कि अनरिजर्व्ड और अदर स्टेट के स्टूडेंट अगर अप्लाई करेंगे तो 500 रुपये है। और 250 रुपये जो है वो मध्य प्रदेश के जो स्टूडेंट होंगे, जो OBC SC ST IWS से बिलोंग करते होंगे, उनका 250 रुपये फीस लगेगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें हम लोग एग्ज़ाम की, तो आप देख सकते हैं 15 और 16 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम होना है। यहाँ पर 9 से 12 तक आपका एग्ज़ाम होगा फर्स्ट शिफ्ट में, और सेकेंड शिफ्ट में आपका होगा 2 से 5 तक, यानी कि 2 शिफ्टों में आपका एग्ज़ाम होना है। 3 घंटे का एग्ज़ाम आपका होगा। और यहाँ पर जो भी जानकारियाँ दी गई हैं आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ें तो यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं कि योग्यता क्या क्या रहेगी आपकी। तो यहाँ पर योग्यता आपकी BSc और BSc एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री के लिए यहाँ पर योग्यता जो है सेम है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी सेम है। आप एग्रीकल्चर से हो, PCM से हो, PCB से हो, तो आप BSc एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर बात करें कि अगर बीटेक में आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो बीटेक के लिए ओनली मैथ के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर बीटेक के लिए ओनली मैथ के स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है मैथ स्टूडेंट के लिए, बीटेक के लिए। आगे बात करें तो अर्हकारी योग्यता में आप को ही ऊपर जो बताया वही सब इसमें दिया गया है। यहाँ पर उपलब्ध सीट एवं आरक्षण दिया गया है। तो सीटों का आरक्षण जो है वो OBC SC ST EWS के लिए जो आरक्षण मिलता है सब जगह पूरे इंडिया में जो लागू है यहाँ भी लागू है। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं महिलाओं के लिए 33% जो है वो आरक्षण अलग से दिया जाएगा। 33% आरक्षण जो है, 33% सीटें जो है वो जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं उनके लिए अलग से दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आगे हम लोग बात करें तो
आगे आप देख सकते हैं 10% सीटें जो हैं वो EWS को दिया जाएगा। और आगे आप पेमेंट सीटों पर प्रवेश देख सकते हैं। तो पेमेंट सीटों के लिए यहाँ पर आपको बताया गया है कि किसी भी ऐसी पेमेंट सीट जिसके लिए सभी संबंधित आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध ना हो, तो ऐसी अवस्था में आरक्षित वर्ग की सूची से निम्नानुसार प्रवेश दिया जा सकेगा, किंतु किसी भी छात्र को 10+2 परीक्षा की प्रवीणता के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर आप अगर एग्ज़ाम देंगे पैट का तो ही आप पेमेंट सीट जो है वो ले सकते हैं, अदरवाइज किसी भी मार्क्स के आधार पर आपका 10+2 यानी कि इंटर के मार्क्स के आधार पर आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आगे आपका पेमेंट सीट का वर्गीकरण दिया गया है। पेमेंट सीट कहाँ कहाँ कितनी कितनी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 78 सीटें हैं एग्रीकल्चर की। 78 सीटें आपकी एग्रीकल्चर की हैं। ये किसमें है? जबलपुर यूनिवर्सिटी में है। जो JNKVB यूनिवर्सिटी है वहाँ पर 78 सीटें टोटल हैं एग्रीकल्चर की, सभी कैटेगरी की मिलाकर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि UR में 15 है मेल की और 10 हैं फीमेल की। वहीं पर SC की बात करें तो 8 मेल 4 फीमेल, ST की बात करें तो 11 मेल 5 फीमेल, OBC की बात करें 14 मेल 7 फीमेल और EWS की बात करें तो 3 टोटल मिला के हैं। टोटल मिला के यहाँ पर 78 सीटें हो गई एग्रीकल्चर की पेड सीट। और वहीं पर हॉर्टिकल्चर की बात करें तो हॉर्टिकल्चर के लिए 24 सीटें हैं टोटल पेड की। और फॉरेस्ट्री की बात करें तो फॉरेस्ट्री के लिए टोटल 5 सीटें पेड हैं। और बीटेक की बात करें तो टोटल 14 सीटें यहाँ पर पेड की हैं। तो ये हो गई जबलपुर यूनिवर्सिटी की पेड सीटें। अब बात करें कि राजमाता विजय राजे सिंधिया यूनिवर्सिटी ग्वालियर की जो है उसमें पेड सीटें कितनी कितनी हैं, तो यहाँ पर 9 सीटें मेल की हैं एग्रीकल्चर की, 5 फीमेल की हैं UR में और 1 PWD की है। वहीं पर SC में 5 और 2 हैं, ST में 6 3, OBC में 8 4, EWS में 1 और टोटल मिला के 44 सीटें यहाँ पर पेमेंट सीट एग्रीकल्चर की है। वहीं पर हार्टिकल्चर की बात करें तो 8 सीट पेमेंट सीट हैं ग्वालियर यूनिवर्सिटी में। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि सबसे जो अच्छी बात है अदर स्टेट के स्टूडेंट के लिए वहाँ पर दिया गया है कि आरक्षित श्रेणी की पेमेंट सीट पर प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य नहीं है। मूल निवासी होना अनिवार्य नहीं है, परंतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनारक्षित श्रेणी की PWD एवं EWS की पेमेंट सीट पर प्रवेश हेतु मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप जनरल कैटेगरी के पेमेंट सीट पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप मध्य प्रदेश के निवासी होना अनिवार्य आपके लिए नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जनरल कैटेगरी की सीटें हैं पेमेंट वाली पेड सीटें, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 9 5 14 और 14 सीटें एग्रीकल्चर की हैं और 3 सीटें हार्टिकल्चर की यहाँ पर UR कैटेगरी की हैं। अब हम लोग यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं, तो ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं आप कि 26 एग्रीकल्चर की हैं, 8 हार्टिकल्चर की हैं, 2 फॉरेस्ट्री की हैं और 4 बीटेक की हैं। तो यहाँ पर 26 एग्रीकल्चर, 4 हार्टिकल्चर, 2 फॉरेस्ट्री और 4 बीटेक की सीटें जो हैं वो अनारक्षित हैं, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हैं, जिस पर अदर स्टेट के स्टूडेंट जो है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। आगे चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर जो है अदर स्टेट के स्टूडेंट के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो पेमेंट सीट है, जो फीस है, इसे देखा जाए अगर मध्य प्रदेश में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सभी यूनिवर्सिटीज़ का फीस लगभग 8,500 रुपये। कितना है? 8,500 रुपये लगभग जो है आपका फीस है यूनिवर्सिटी की फ़ीस। वहीं पर पेमेंट फ़ीस की बात करें तो पेमेंट फ़ीस आपका लगभग 22,500 रुपये है। तो पेमेंट सीट 22,500 रुपये है और फीस जो नॉर्मल फ़ीस है वो 8,500 रुपये है।
तो यहाँ से आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि 22,500 रुपये, यानी कि इतना कम पेमेंट सीट के लिए देना पड़े किसी स्टूडेंट को, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो लगभग 22,500 रुपये आपको यहाँ पर पेमेंट सीट के लिए देना होगा। यहीं पर अभी आपको सब कुछ डिटेल में दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे कि जवाहरलाल नेहरू कृषि अंतर्गत महाविद्यालय वर्गवार सीटों का वर्गीकरण यहाँ पर दिया गया है। सीटें कहाँ कितनी हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 70 जबलपुर में है जो मेन कैंपस है। इसके अलावा इसका जो कैंपस है रीवा में 70 है, टीकमपुर में 70 है। तो यहाँ पर आप टोटली देख सकते हैं कहाँ कहाँ कितनी सीटें हैं। तो यहाँ पर टोटल मिला के 390 सीटें हैं जो है एग्रीकल्चर की। वहीं पर हार्टिकल्चर की बात करें तो 120 सीटें हैं। वहीं पर हम लोग बात करें अगर फॉरेस्ट्री की तो 25 है और बीटेक की 70 सीटें हैं। टोटल मिला के लगभग 650 सीटें यहाँ पर 600 सीटें यहाँ पर जबलपुर यूनिवर्सिटी में आपको मिलेंगी। आगे बात करें हम लोग राजमाता विजयराजे सिंधिया यूनिवर्सिटी के लिए, तो यहाँ पर राजमाता विजयराजे सिंधिया यूनिवर्सिटी के लिए टोटल मिला के 220 सीटें जो है एग्रीकल्चर की हैं और हार्टिकल्चर की 40 सीटें, यानी कि यहाँ पर फॉरेस्ट्री और बीटेक की सीटें नहीं हैं। इसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन है आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ें अगर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो भी आपका फीस है, यहाँ पर फीस का विवरण दिया गया है कि कितना फीस लगेगा। टोटल अगर आप ऐड करेंगे इसको, ये टोटल अगर आप ऐड करेंगे, देखिए यहाँ पर एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, ये विजयराजे सिंधिया यूनिवर्सिटी का है ग्वालियर का, और ये जबलपुर यूनिवर्सिटी का है। तो दोनों का सेम है फीस, कोई इसमें अलग नहीं है। तो दोनों को अगर आप ऐड करेंगे ये पूरा, तो यहाँ तक का आपका फीस है, ये फीस है इतना, तो लगभग 8,500 रुपये आपका फीस होगा। इसके अलावा इन दोनों में वही सिस्टम लागू होगा, यहाँ पर 8,500 रुपये लगभग फीस होने वाला है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे बीटेक के लिए, तो बीटेक के लिए थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा आपका, लगभग बीटेक के लिए आपका 9,500-10 हज़ार के आसपास हो जाएगा फीस। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें हम लोग पेमेंट सीट की, तो यहाँ पर 22,700 रुपये आपका पेमेंट सीट लगने वाला है। ये ग्वालियर यूनिवर्सिटी का है, 22,700 रुपये, 708 रुपये जो है आपका पेमेंट सीट। यहाँ पर 22,690 रुपये जबलपुर यूनिवर्सिटी के लिए पेमेंट सीट आपको देना होगा अगर आप पेमेंट सीट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। वहीं पर अगर हम लोग बात करें एनआरआई सीट के लिए, तो एनआरआई सीट के लिए $1,512 पर एनम पर ईयर आपको देना होगा। $1,512 जो है इसका मतलब लगभग 1.25 लाख रुपये आपको एनआरआई सीट के लिए देना होगा। यानी कि एनआरआई सीट के लिए भी आपको मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप एनआरआई सीट और पेड सीट लेना चाहते हैं, अगर अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं, तो आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये था डिटेल इन्फॉर्मेशन दोस्तों। उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो आप फॉर्म को अवश्य अप्लाई करें। यहाँ पर एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, ग्वालियर जैसी और जबलपुर यूनिवर्सिटी टॉप रैंकिंग की यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन अगर लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर फॉर्म अवश्य अप्लाई करें। यहाँ पर आपको बताएं दोस्तों कि इसकी अगर बात करें हम लोग सिलेबस की, तो सिलेबस में आपका एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए 100 क्वेश्चन एग्रीकल्चर होगा और 100 क्वेश्चन अदर स्ट्रीम से होगा। वहीं पर बात करें हम लोग बायो स्टूडेंट के लिए, तो बायो के लिए 100 क्वेश्चन उनके बायो से होगा और 100 क्वेश्चन उनका एग्रीकल्चर से आएगा। वहीं पर मैथ स्टूडेंट के लिए 100 क्वेश्चन मैथ से होगा और 100 क्वेश्चन एग्रीकल्चर से आएगा। तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन का वेटेज है एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए। तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आप फॉर्म अवश्य अप्लाई करें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।